ओम शांति। आज से हम 1972 की मुरली शुरू कर रहे हैं। आज है 1972 की पहली मुरली, 21/1/1972 की। मुरली का विषय है निरंतर योगी बनने की सहज विधि। निरंतर योगी बनने की सहज विधि। इसमें अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अवस्था अर्थात किसी भी सेकंड हम खुद को डिटैच कर सके, इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अब सभी महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है। महारथी बच्चों के लिए बाबा ने यह ड्रिल बताई है। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है कि यह जो ड्रिल कराने वाली न्यारी स्टेज पर है। कई बार यदि हम कमेंट्री लगा के योग करते तो लगता है जो बोल रहा है वो अलग ही स्टेज पर है। ऐसे ही चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। जैसे जैसे सभी बच्चे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे तो आप लोगों के भी सभी को साक्षात्कार होंगे। जितनी हमारी ऊंच स्थिति होगी तो हमारे साथ साथ दूसरी आत्माओं को भी ऐसा अनुभव होगा। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते के रूप में होंगे, उतना ही आपका फरिश्ता स्वरूप सर्विस करेगा, खुद ब खुद सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है, तो ठीक ऐसे ही आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे। लेकिन यह सर्विस वही बच्चे कर सकते हैं जो इस न्यारी स्थिति में स्थित होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। उन्हें सर्विस करने की आवश्यकता नहीं, उनका स्वरूप स्वयं ही सर्विस करेगा। अभी जैसे जैसे संपन्नता का जो समय है वो नजदीक आ रहा है, तो बाबा कहते हैं शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो सभी शिव शक्तियों को ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। यदि फिर हमारी आदत पड़ जाती है तो इससे फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी। यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बाबा चेकिंग की और विधि बताते हैं कि वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेज पर है। उन 3 स्टेजेस से हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा है। ये 3 स्टेजेस कौन सी हैं? बाबा बताते, एक है वर्णन करना, दूसरा मनन करना और तीसरा मगन हो जाना। मेजॉरिटी वर्णन में ज्यादा है। मनन और मगन में कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर की कमी है, अनुभव की कमी है। सिर्फ वर्णन करने से बाह्य मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। मनन भी करते हैं, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना, एकांत में जा करके एकांतवासी बन के एक परमात्मा के साथ मनन करना, उसकी कमी है। पॉइंट्स का भले मनन करते हैं, लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से जो शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है, उसकी अभी कमी बच्चों में नजर आ रही है। जैसे कोई चीज कितनी भी अमूल्य हो, लेकिन उसको अगर उस रूप से सजाकर न रखा जाए तो उस चीज के मूल्य का मालूम नहीं पड़ सकता है। तो मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते हैं तो मन में अविनाशी उमंग उत्साह उल्लास नहीं रहता है। एक रस की जो फोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वह नहीं रहती। एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव से बहुत अनजान है। इस लाइन को मैं दोबारा से पढ़ूंगी, बहुत जरूरी लाइन है कि जो एक एक पॉइंट को मनन करने से
अपनी आत्मा में शक्ति भरी जाती है, इस अनुभव के अनजान है। पॉइंट्स तो रिवाइज कर रहे हैं लेकिन उसे अनुभव में नहीं लाते हैं, व्यवहार में नहीं लाते, यूज नहीं करते, तो तब तक उस पॉइंट से हमें शक्ति नहीं मिल सकती, सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए यह अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। और जब तक अतीन्द्रिय सुख की या प्राप्तियों की भासना नहीं होगी तब तक अल्पकाल की वस्तुएं अपनी तरफ आकर्षण जरूर करेंगी। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है, तब मग्न अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। जैसे सारा ज्ञान तो हम अभी समझ चुके हैं, लेकिन मनन करना और उसको धारण करना, इसमें अभी कमी बाबा बता रहे हैं। जैसे हम भोजन खा लेते हैं लेकिन जब तक वो भोजन हजम नहीं होता है तब तक शक्ति नहीं मिलती, बल्कि किसी न किसी बीमारी का कारण वो भोजन हमारे बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से बाबा के ज्ञान को जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसकी शक्ति, उसकी प्राप्ति का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। और विघ्नों की लहर आती ही तब है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। तो भले योग के प्रोग्राम्स बहुत रखते हैं, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना और कराना, अब ऐसे क्लासेस की आवश्यकता है। अब हमें किन क्लासेस की आवश्यकता है? योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना भी और कराना भी। ये भी बाबा ने होमवर्क दिया है हमारे लिए। आगे बाबा कहते हैं कि जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को यह ख्यालात चलना चाहिए कि हमारी इस तरह की फुलवारी किस बात में कमजोर है। जो क्लास में हेड होता है, जो निमित्त होता है, उसके लिए बाबा ने ये काम दिया है कि उनको यह फुरना होना चाहिए या टेंशन होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए कि हमारी यह पूरी क्लास किस बात में कमजोर है। किसी भी रीति अपनी फुलवारियों की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए और समय दे करके भी कमजोरियों को खत्म करना है। जैसे यज्ञ के आदि में सभी को अपने ऊपर कितना ज्यादा अटेंशन था, कितना कड़ा नशा था हर एक माया के पार्ट पर, परीक्षाओं पर, कैसे सभी दादियां हमारे पूर्वज आत्माएं विजयी बन के गई। अभी अपने ऊपर उतनी कड़ी नजर नहीं है, अपनी इतनी गहराई से चेकिंग हम नहीं करते हैं, तो अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। ड्रामा अनुसार नंबरवार तो बनना ही है, कोई न कोई कारण से नंबर नीचे होना ही है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है सभी आत्माओं में फोर्स भरना। जैसे साकार रूप में हमने बाबा को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान्स चलती थी। निर्बल आत्माओं को भले भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। रात रात को जाग कर भी आत्माओं में सकाश भरने की सर्विस चलती थी। तो अभी विशेष सकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैले। अभी यह आवश्यकता है हमारे चारों तरफ के वायुमंडल को, चारों तरफ की आत्माओं को। आगे है बाबा की मुरली कि हमारी पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना, आत्मिक अभिमानी बनना। तो देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति यह है कि सदा अपने स्वमान में रहो। जहाँ स्वमान है वहाँ देह भान नहीं है। स्वमान अर्थात आत्मा का मान, स्व का भान भी रहता है अर्थात आत्मा का भान भी रहता है। स्वमान, मैं कौन हूँ। अपने इस संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के जो स्वमान समय प्रति समय बाबा ने अनुभव कराए हैं, उनमें से अगर कोई भी स्वमान में स्थित रहे तो देह अभिमान मिटता चला जाए। मैं ऊंच से ऊंच ब्राह्मण हूँ, यह भी स्वमान है। और सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ, यह भी स्वमान है। देखो कितने ऊंचे दो बाबा ने स्वमान बताए हैं कि कैसे हम स्वमान के द्वारा देह भान से छूट सकते हैं। सोचे कि मैं ऊंच से ऊंच ब्राह्मण हूँ,
सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ। जैसे आप लोगों को शुरू शुरू में स्त्रीपन और देह के भान से परे होने का लक्ष्य रहता था कि मैं आत्मा पुरुष हूँ, ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान या भविष्य स्वमान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं रहेगा। सिर्फ शब्द चेंज होने से स्वमान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। तो स्वमान अर्थात स्व का मान, उससे एक तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है और दूसरा स्वभाव और संस्कारों के टकराव में नहीं आएंगे, क्योंकि जो स्वमान में स्थित होता है उसको स्वतः ही मान मिलता है। तो सिर्फ अपने स्वमान में स्थित होने से सर्व प्राप्ति हो सकती है। इस स्वमान में स्थित वही रह सकता है जिसको जो अनेक प्रकार के स्वमान सुनाए उसका अनुभव होगा। जैसे मैं शिव शक्ति हूँ, यह भी स्वमान है। एक होता है सुनना, एक होता है उस स्वमान का स्वरूप बन जाना। मैं शिव शक्ति हूँ, इससे यदि हम कनेक्ट करते जाएंगे तो एक एक पॉइंट अपने आप आगे ही आती जाएगी और हमारी स्थिति ऊंच होती चली जाएगी। तो सभी को अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ और उस स्वरूप के अनुभवी बनाओ। जैसे समझते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो संकल्प करने से ही हमारी स्थिति बन जाती है ना, लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव होगा। अनुभव नहीं तो स्थित होते होते वह रह ही जाते हैं, स्थिति बन ही नहीं सकती, बल्कि और ही थकावट और मुश्किल अनुभव करते हैं। कैसे करें, यह क्वेश्चन उठता है। लेकिन जो अनुभवी मूर्त होता है वह कड़ी परीक्षा आते समय भी अपने स्वमान में स्थित होने से सहज ही उसको काट सकते हैं। तो अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ, अनुभवी मूर्त बनने की क्लास कराओ। जो आपके समीप संपर्क में आते हैं उन आत्माओं को यह अनुभव कराने का सहयोग दो। तो बाबा पूरे संगठन के लिए यह आज श्रीमत दे रहे हैं, राय दे रहे हैं कि आप सभी लोगों के समीप जो भी आत्माएं हैं उनकी निर्बलता को, कमजोरियों को अपनी शक्तियों के सहयोग से भी अनुभवी मूर्त बनाओ। चेक करो कि जिन आत्माओं के प्रति हम निमित्त बने हुए हैं, क्या वह आत्माएं स्वमान की स्थिति के अनुभवी हैं? अगर नहीं है तो उनको बनाना चाहिए, यह मेहनत करनी है। ऐसा ध्यान हर एक स्थान पर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देना ही है कि मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा इस स्थिति से वंचित न रह जाए, यह ध्यान रखना है। खुद ही अपने में कोई शक्ति का अनुभव अगर नहीं करते हैं तो औरों को क्या शक्ति दे सकेंगी? जो आत्माएं चाहती हैं, समीप आती हैं, समय देती हैं, सहयोगी बनी हुई हैं, ऐसी आत्माओं को अब माता पिता द्वारा तो पालना नहीं मिल सकती, इसीलिए जो निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्तियों द्वारा यह पालना मिलो। और अगर यह चेकिंग रखो तो कितनी आत्माएं ऐसी शक्तिशाली निकलेंगी। हमारे थोड़े से सहयोग से, साथ से बहुत सारी आत्माएं ऊंच स्थिति बना सकती हैं। तो जिन्होंने डायरेक्ट पालना ली है उन्हों में फिर भी अनुभवों की रचना भरी हुई है, औरों की यह पालना होनी आवश्यक है। तो हर एक टीचर को अपनी क्लास का यह ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि बाबा का हर एक बच्चा टीचर है, तो सभी को अपने आप को निमित्त मानते हुए अपने आसपास की आत्माओं का और अपनी स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये थी बाबा की आज की मुरली। अच्छा, ओम शांति। इसमें शुरू में बाबा ने बताया कि हमें अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होना है, तो एक एक सेकंड अपने शरीर पर, अपने मन बुद्धि पर कंट्रोल चाहिए। एक सेकंड में शरीर का आधार लिया और एक सेकंड में न्यारे हो गई। दूसरा है अपनी स्थिति को, अपने ज्ञान के सब्जेक्ट को मनन द्वारा अपने जीवन में धारण करना और उसमें मगन हो जाना, उसका स्वरूप बन जाना। बाबा ने जो जो स्वमान हम बच्चों को दिए हैं, विशेष उन पे अटेंशन देते हुए एक एक स्वमान को अपने जीवन में धारण करते चले जाना और खुद धारण करके फिर जो हमारी आसपास की आत्माएं हैं उनको, उनमें शक्ति भरना
उनको सहयोग देना, उनको आगे बढ़ाना, यह हम सभी बच्चों का कर्तव्य है। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।